चबुद्धौ कांसधारी वीणाधारी सुरऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादे मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कथा चल रही है, उधर भक्ति माता कथा श्रवण कर रही है, धुंधकारी कथा श्रवण कर रहे हैं, 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज मजीरा बजा रहे हैं, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, अर्जुन अलाप लगा रहे हैं, देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, इंद्र जी महाराज मृदंग बजा रहे हैं और महामुनि व्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज भगवान के लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए भाव भंगिमाओं के द्वारा भगवान के लीला को दर्शा रहे हैं। आज भक्ति माता खड़े होकर के नाचने लगी, सारे ऋषि मुनि कीर्तन करते हैं, आनंदमय होते हैं। भगवान गोविंद आकर के कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए वरदान। देवर्षि नारद प्रार्थना करते हैं प्रभु जहां जहां आपकी कथा कीर्तन हो वहां पे आप स्वयं आकर के विराजमान हो जाया कीजिए, हम लोगों को आशीर्वाद दिया कीजिए, यही आपसे वरदान चाहता हूँ। भगवान गोविंद तथास्तु कहते हैं। भगवान गोविंद के भक्त जहां भी कीर्तन, किसी ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, साकेत धाम में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा कि मैं वहां पे हमेशा रहता हूँ जहां हमारा कीर्तन भजन होता है, मेरे नाम का उच्चारण ऋषि मुनि करते रहते हैं, जिनके कंठ में मेरा नाम उच्चरित होता है उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। वृंदावन तो जाना ही चाहिए, बरसाने तो जाना ही चाहिए, लेकिन वास्तविक वृंदावन, वास्तविक बरसाना ये जाना हो तो आंख बंद करके अपने हृदय में गोविंद को बिठा लो। अपने घर में बैठे बैठे वृंदावन पहुंच जाओगे प्यारे। भाव के बस में है भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में, हमारे हृदय में भाव होना चाहिए। 88,000 ऋषि कथा श्रवण करते हैं भाव में, भाव के वशीभूत होकर के कथा सुनते समय भूल जाते हैं कि मैं कहां पे हूं। भगवान का भजन करते समय, पूजा करते समय जो अपने आप को भूल जाए वही सच्चा भक्त है। पूजा करते समय घर की याद आ रही, परिवार की याद आ रही, अपने कार्यों की याद आ रही है, वो तो पाखंड हो गया, फॉर्मेलिटी अदा हो गई, जो नहीं करना है। व्यास जी ने मंगलाचरण की, स्तुति गान की, किसी देवता का नाम नहीं लिया। तो व्यास जी से प्रार्थना किया गया कि महाराज आपने किसी देवता का नाम नहीं लिया, ये पुराण किसका है, किस देवता का है। एक आग देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, माता वैष्णवी, माता काली, माता दुर्गा, किसी का नाम ले लेते आप। कम से कम किसी देवता के नाम से स्तुति गान तो हो जाता। जोटा वाली मैया बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिए, चार मुख वाले ब्रह्मा जी बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिए, वैष्णवी माता बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिए।
तो किसी एक का नाम तो ले लेना चाहिए था। व्यास जी ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, कोटि करोड़ नहीं, ध्यान दें, 33 प्रकार के देवता हैं। उनकी अलग अलग ब्रांच है, उनकी शाखाएं हैं। अब महाराज 33 कोटि देवताओं की स्तुति गान करने लगो। हिंदू सनातन धर्म में एक वृक्ष को भी देवता माना गया है, एक नदी को भी देवता माना गया है, पत्थर को देवता माना गया, लोहे को देवता माना गया, पशु को देवता माना गया, पक्षी को देवता माना गया। अरे भाई, हिंदू सनातन धर्म में तो कण कण में देवता है। पूरा संसार एक परिवार है। तो महाराज, मैं यदि सारे देवताओं के स्तुति गान करने लग जाऊं तो जिसका स्तुति गान लीला गान करने के लिए बैठा हुआ हूं वो तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने एक को प्रणाम करके बताना चाहता हूं कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं। किसको प्रणाम किया? धामना स्वेन सदा निरास्तम कुहकम सत्य परम धीमहि धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म सत्य है और मैंने सत्य को प्रणाम किया। सत्य कौन है? गोविंद है। गोविंद को प्रणाम करके मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक चींटी में भी गोविंद है और एक हाथी की गर्जना में भी गोविंद है। अर्थात आकाश, पाताल, नभ, थल, जल, कण कण में भगवान विराजमान है। तो मैंने यदि सत्य को प्रणाम किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड को मैंने प्रणाम कर लिया। मैंने किसी को छोड़ा नहीं। जो सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं, संहार करता है, उनको मैं प्रणाम करके बताना चाहता हूं कि किसी को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सबको प्रणाम किया, अर्थात सारे देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अंत समय में उन्हीं गोविंद का चर्चा होने से, उन्हीं गोविंद का दर्शन होने से उद्धार हो सकता है। बाकी देवताओं की पूजा करने से आपके कामनाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन सदगति या इस शरीर का उद्धार नहीं होगा। सदगति केवल भगवान गोविंद के हाथ में है। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि भैया जितना हो सके राम नाम जाप करो, रात दिन करो, सुबह शाम करो। जिसको राम की भक्ति पानी है, कृष्ण की भक्ति पानी है, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करे, माँ कात्यायनी की पूजा करे, उनसे प्रार्थना करे कि हमें राम के चरणों की भक्ति मिली जाए। बार बार कथा सुने, सत्संग करे। व्यास जी महाराज ने
गोविंद को प्रणाम किया, सत्य को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस